ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम साई राम। प्रिय साई भक्तों, आज हम साई सच्चरित्र के अध्याय 33 में प्रवेश कर रहे हैं, जहां बाबा हमें बताते हैं, मेरी उदी में विश्वास रखो, मैं तुम्हारी हर पीड़ा हर लूँगा। यह अध्याय है उदी की महिमा भाग 1। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस दिव्य कथा की। ओम साई राम। मैं प्रियंका, साईं की लाडली। साईं सच्चरित अध्याय 33 के अनुसार साईं बाबा की धुनी केवल अग्नि नहीं थी, वह करुणा, तप और कृपा का स्रोत थी। बाबा धुनी की भस्म को उदी कहते थे और कहते थे, श्रद्धा और सबूरी के साथ इसे लो। यह उदी रोग, भय, विष और मृत्यु तक से रक्षा करती है। एक दिन शिरडी में एक भक्त को बिच्छू ने डस लिया। विष तीव्र था, पीड़ा असहनीय। भक्त बाबा के चरणों में गिर पड़ा। बाबा ने कहा, डरो मत, उदी लगाओ। उदी लगाते ही उसकी पीड़ा शांत हो गई, विष का असर समाप्त हो गया। बाबा बोले, विष शरीर में नहीं, भय मन में होता है। उस समय प्लेग जैसी भयानक बीमारी फैली हुई थी, मृत्यु हर द्वार पर खड़ी थी। साईं बाबा ने अपने भक्तों को उदी दी और कहा, यह मेरा कवच है। जिन घरों में श्रद्धा से उदी रखी गई, वहां प्लेग प्रवेश न कर सका। यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि बाबा की करुणा थी। जामनेर में एक भक्त गंभीर संकट में था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। साईं बाबा की उदी पहुंची और श्रद्धा से प्रयोग की गई। कुछ ही समय में असंभव संभव बन गया। लोगों ने कहा, यह दवा नहीं, बल्कि साईं की कृपा है। नारायण राव बाबा ये अनन्य भक्त थे। संकट में उन्होंने केवल एक ही नाम लिया, साईं, साईं और साईं। बाबा की उदी ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। बाला बुबा सुतार बाबा की महिमा के साक्षी थे। वे कहते थे, उदी में बाबा स्वयं विराजते हैं। अप्पा साहेब कुलकर्णी वे हरिभाव कार्णिक बाबा के भक्तों ने बाबा की उदी से कष्ट, रोग और भय से मुक्ति पाई। उनका जीवन साईं भक्ति का प्रमाण बन गया। तो साईं भक्तों, अध्याय 33 हमें सिखाता है, उदी भस्म नहीं है, बल्कि विश्वास है। साईं नाम रक्षा एक कवच है। श्रद्धा में ही चमत्कार होता है। बाबा कहते हैं, मैं अपने भक्तों के साथ हमेशा रहता हूँ। अगर आपको ये कथा प्रिय लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ओम साई राम जरूर लिखें। ओम साई राम। सबका मालिक एक है।